तो सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वहां पर मिस बाव ने वहां पर कहा था मुइन से कि तुम पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और ये बम छोड़कर वो वहां से चली गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को मिस बाव के रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां पर अंदर से मिस बाव की आवाज आती है, मास्टर मुइन आप अंदर आ सकते हो, आप बुरा मत माना लेकिन मैं अभी अभी शावर लेके आई हूँ। जिस पर मुइन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है आपको नहीं लगता कि कोई चीजें बार बार ट्राई करने से उसका कोई भी असर नहीं होता? आपको याद होगा फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे आपने सेम चीज ट्राई करने की कोशिश की थी और आपको पता है मैं कितना ज्यादा सीरियस पर्सन हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी अंगड़ाई लेते हुए वहां से बाहर निकलती है और मुइन के पास आने के बाद मुइन से कहती है मुइन है ना, काफी समय हो चुका है, तुमने मुझे मसाज नहीं दी है। जब तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड थे तो तुम मुझे मसाज दिया करते थे, तो क्यों ना तुम मुझे फिर से अब मसाज दो। जिस पर हम मुइन के चेहरे पर बिल्कुल नाराजगी देख सकते हैं, जिस पर मुइन उसे साफ साफ मना कर देता है। जिस पर वो कहने लगती है ऐसा लगता है कि तुम तियानजिन माउंटेन के बारे में अब ज्यादा केयर नहीं करते हो और इस बारी उनकी जिंदगी सारी की सारी तुम्हारे हाथों में है। जिसके बाद मोइन तियानजिन माउंटेन के अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, जिसके बाद मोइन हामी भरता है और अपने हाथ में रिंग्स को ले आता है और कहता है ये सारी स्टोरेज रिंग है, अगर मैं ये दूं तो। जिसके बाद मिसबा वो रिंग लेकर कहने लगती है ठीक है मोइन, इस बारी मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तो ठीक है सुनो, 7 मेजर पावर्स ने बेस्ट में अलायंस बना लिया है और ऐसा लगता है कि वहां पर एक एक्सेप्शन है। लिन जिन और शी फैमिलीज ने अटैक करने का फैसला कर ही लिया है तियानजिन माउंटेन पर। जिस पर मुइन कहता है वो तीन फिर से ऐसा लगता है कि वो अपना पार्ट नहीं समझे हैं। जिस पर वो मुइन से कहती है मुझे डर है कि अगर सिर्फ वही तीन होते तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्या होगा अगर उनके साथ कुछ और ताकतें जुड़ जाए तो। वैसे भी कोई एक शानदार वार्निंग देना चाहता है ताकि वो तियानजिन माउंटेन को सप्रेस कर सके और तुम्हें पता है ये चीज क्यों होने वाली है। जिसके बाद मुइन उससे पूछता है वो कौन है। जिस पर वो हंसते हुए कहने लगती है मैं इतना कुछ कैसे जान सकती हूँ। जिसके बाद मुइन फिर से अपनी स्पेस रिंग्स को बाहर निकालकर टेबल पर रख देता है, जिस पर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और बाहर हम वो लाउजू को भी ये बात सुनते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो एक साउंड बैरियर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें मिस बाव की हंसने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के बाद हम मुइन को देखते हैं जो वो लाउजू से कहता है कि अब हम यहाँ से निकलते हैं, मुझे कुछ काम आ गया है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उनसे आगे बात करते हुए कहते हैं तो ठीक है, बाकी आप चिंता मत कीजिए, जब भी आपकी इमोर्टल पिन डिफाइन हो जाएगी मैं आपको वहां पर सुरक्षित पहुंचा दूंगा उस पिल को। लेकिन हाँ एक बात है, हमारा जो बिजनेस होने वाला था उसका कॉन्टेक्ट हम रेडी कर लेंगे, लेकिन आधा बिजनेस अब जो आपका होगा वो तियानवे पवेलियन के साथ होगा और बाकी की चीजें मिस बाव आपको समझा देगी। जिस पर वो उदासी भरी आवाज में कहता है जी मैं समझ गया, मुझे एक बात पता है कि अलायंस लीडर एक ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आशा करता हूँ कि इस बारी जब आप वापस जाओगे तो बुइयो को भी अपने साथ ले जाओगे ताकि वो आपकी देख रेख में बहुत फल फूल सके। जिस पर मुइन कहता है अरे आप ऐसी कोई बात नहीं कीजिए, जब तक बुइयू चाहता है मैं उसे ले जाऊंगा। जिस पर बुइयू वहाँ पे हामी भरता है। तभी हम पीछे से उस पर्सन को आते हुए देख सकते हैं जो कहता है मेरे एंसेस्टर का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर है, यानी कि वो चाहते हैं कि ये बुइयू पूरी तरह से लीडर बने यानी कि पैट्रियार्क। जिस पर उसके साथ आया पर्सन कहता है लेकिन अगर ये बुइयू पैट्रियार्क बनता है, जिनको नहीं पता पैट्रियार्क का चाइनीज में जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली, ऊतियान के साथ हम किस तरह से डील करेंगे मुझे ये तक पता नहीं है। जिसके बाद वो आगे कहता है दूसरा पर्सन लेकिन ब्रदर जब पिछली बारी आप लेंजिन टावर और शेडर पेवेलियन आखिरी बारी विजिट किए थे क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिला? जिस पर वो कहता है अगर तुम इस बार सक्सीड नहीं हुए तो मारे जाओगे। जिसके बाद हम मुइन को वहां से वेस्ट की तरफ निकलते हुए देखते हैं जो कि खंस के ऊपर बैठा हुआ था, जिसके साथ बुइयू भी होता है। जिस पर मुइन उससे कहता है कि हमें 1 महीना ईस्ट से वेस्ट जाने में लगेगा। जिस पर वो कहता है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तक मास्टर मुइन मेरे साथ है मुझे पता है हमारा रास्ता पूरी तरह से आसानी से गुजरने वाला है। जिसके बाद वहाँ पर सोने लगता है। तभी मुइन भी सोचने लगता है बूजी हालांकि बेस्ट नहीं है डिडक्शन में, लेकिन ऐसा लगता है कि टेक्निक एक ट्रिप तो जरूर लेगी। जिसके बाद हम वहाँ पे बुइयो को कुछ बातें करते हुए देखते हो कहते हैं हाँ एक बारी मुझसे हमारे मास्टर यानी कि एंसेस्टर ने कुछ स्पेस पावर के बारे में कहा था। हालांकि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि स्पेस पावर काफी ज्यादा ताकतवर है। हालांकि हम तो इस हेवन और अर्थ की टेरिटरी के बीच में रहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आउटर चैनल्स में जितना ज्यादा मुश्किल लगता है इनर चैनल में उतना ही ज्यादा आसान है। एक सीधी बात में कहूँ तो हम एक तरह से आउटर चैनल में, लेकिन इसको करना उतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि अगर आप इसको ठीक से नहीं करते तो आप खुद को खो सकते हो। वैसे भी री इनकारनेशन के टाइम पे भी ये चीज बहुत ज्यादा मदद करती है। और वैसे ही वो स्पेस के बारे में कुछ और बातें कहने लगता है जो उसे एंसेस्टर ने बताई थी। तभी हम मुइन को देखते हैं जो कुछ सोचने लगता है, जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है और उसी स्पेस पावर के टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और मुइन बीच से उस स्पेस को बैंड कर देता है। जिसके बाद मुइन सीधा दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी मुइन अपनी आंखें खोल देता है और अपने हाथ में एक क्यूब निकाल लेता है, जिसको देखकर वो भी हैरान होता है और एक क्यूब 3 डायमेंशन का लग रहा होता है।
और आप सभी को पता है कि हमारी दुनिया 3 डायमेंशंस की है, तो अगर किसी को स्पेस के थ्रू ट्रेवल करना है तो उसको इस 3 डायमेंशन के बीच में जाना होगा, यानी कि पार्टिकल्स को ठीक से ट्रेवल करवाना पड़ेगा, वरना वही इंसान वहीं पर खत्म भी हो सकता है। जिसके बाद वो मोइन की तारीफ करने लगता है और कहता है कि मोइन तुम सच में अमेजिंग हो। जिस पर मोइन कहता है तुम अपनी बातों पर गौर करो और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी डीप हो जाएगी। जिस पर वो हमें बढ़ता है। जिसके बाद हम मोइन को देखते जो अपनी पावर से वहां पर पोर्टल खोल देता है और उसके अंदर चले जाता है और कहता है ठीक है अब अंदर चलो। और हम देख पाते हैं कि स्पेस पावर का ही पोर्टल होता है। जिसके बाद मोइन और सीधे उसके अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और जाते जाते मोइन एक चीज भी कहता है कि अब मैं स्पेस पावर में एक कदम की और एडवांस बढ़ चुका हूँ। तो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा टेक केयर और बाय बाय। और जिनको नहीं पता ये स्पेस की पावर क्या होता है तो आप इस तरह समझ सकते हैं हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, तो जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक या तो हम उड़ कर जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं या पानी के थ्रू ट्रेवल करके जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास स्पेस पावर की शक्ति होती है तो आप स्पेस को बेंड कर सकती है और 2 अलग अलग जगह को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से और वो पोर्टल डायरेक्टली वहां पर ओपन हो जाएगा। जिसके बाद स्पेस के थ्रू आप उस करोड़ों या हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस को सिर्फ चुटकी बजाकर दूर कर सकते हो। काइंड ऑफ टेलीपोर्टेशन आप समझ सकते हो।